आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग सर्वनाम के भेद पढ़ चुके थे और यह जो कक्षा है हमारी यहाँ पर शुरू होता है आज से विशेषण का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, ये कक्षा थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें विशेषण को काफ़ी बारीकी से पढ़ना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम विशेषण के बारे में देखेंगे। साथ ही जो अगला वीडियो आएगा वहाँ पर कोशिश करूँगा कि विशेषण बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो देखते हैं, विशेषण के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा पहले से पढ़ रखा होगा, फिर भी यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसकी बारीकियों को भी समझेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी कुछ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वह आप लोग अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे। कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करके इस मंच को और भी बड़ा करें ताकि हम लोग मिल करके हिंदी को समृद्ध और सशक्त बना सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर तो विशेषण के बारे में ही मैंने लिखा है कि जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि विशेषण यानी विशेषता जो बताता है, जो विशेषण है वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता तो बता देता है, लेकिन क्यों बताता है इसका कारण तो हम यहां पर लिखते हैं क्यों। तो क्यों का उत्तर, जो वाक्य के अंग होते हैं वह 3 होते हैं। कौन कौन से? तो भाई एक तो होगा कर्ता, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिखाई दे, कर्ता। दूसरा हो जाएगा कर्म और तीसरा हो जाएगा क्रिया। अब कर्ता और कर्म ये दोनों तो जो होंगे ये दोनों हो जाएंगे संज्ञा और सर्वनाम। लेकिन जो क्रिया है उसका काम अलग है। क्रिया कार्य का बोध कराती है। कर्ता और कर्म समान होते हैं, ये या तो संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया है। परंतु जो क्रिया है वह इनसे भिन्न होती है। ये जो क्रिया है ये इनसे भिन्न होती है क्योंकि यह कार्य का बोध कराती है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएंगे वही हमारे विशेषण होंगे। अब दोस्तों, यहां पर हम देख लेते हैं कि यह जो स्थिति बनती है वह किस किस प्रकार से बनती है, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम का यहां पर प्रयोग होगा। मैं आपको यहां पर कुछ एक आपको लिख रखे हैं कि विशेषता किस प्रकार से बताई जाएगी, वह मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि रूप के ऊपर, तो रूप में देखेंगे हम किसी का होगा जैसे कि सुंदर है, कुरूप है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं जैसे रीना सुंदर है। तो आपने देखा यहां पर रीना की जो विशेषता बताई जा रही है वह क्या है? सुंदर। तो रीना सुंदर है, तो ये जो सुंदर शब्द है यही हमारा विशेषण हो जाएगा। अब जिसकी विशेषता बताई जा रही, क्योंकि यहां रीना की विशेषता बताई जा रही, तो इसको हम कहेंगे विशेष्य। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट चलता है जो कि विशेष्य, विशेषण और प्राविशेषण का। तो वो क्या होता है वो भी मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूं। तो अगर इसी को हम लिख दें रीना बहुत सुंदर है, तो यहां पर देखेंगे जो सुंदर है वह कौन है? रीना है।
तो रीना तो यहां पर हो गई थी विशेष से, क्योंकि रीना की विशेषता है कि वह सुंदर है। लेकिन दोस्तों यहां पर लिख दिया गया है बहुत। अब जो ये बहुत शब्द है वो किसके बारे में, तो सुंदर के बारे में बताया गया है। मतलब सुंदर तो है लेकिन कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, बहुत है, यानी कि बहुत है। तो आपने यहां पर जो बहुत शब्द देखा, ये हमारा हो जाएगा प्राविशेषण। अब प्राविशेषण क्यों कहा गया, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो सुंदर है यही तो विशेषण है, क्योंकि रीना की जो विशेषता है वह सुंदर है, तो वही विशेषता जो बताया जा रहा है उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा ये हो गया विशेषण। और जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वो हो जाएगा हमारा प्राविशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए यानी कि इस विशेषण, यानी कि ये सुंदर है, अब कौन है सुंदर भाई, तो रीना, तो ये हो जाएगा विशेष। तो आपने यहां पर देखा विशेषण, विशेष से और साथ में दोस्तों प्राविशेषण का कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है आप इसको बहुत ही अच्छी से समझ गए होंगे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं जो कि यहां पर आप लोग देखेंगे। यहां पर जैसे कि आपने देखा था मैंने रीना लिखा हुआ था, तो ये क्या था, तो रीना जो शब्द था ये तो संज्ञा थी। अब चूंकि हमने तो संज्ञा भी कहा और सर्वनाम भी कहा है, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि भैया सर्वनाम के बारे में भी तो बता दीजिए। तो लीजिए भैया वो भी आप देख लीजिए। तो यहां पर मैं एक शब्द सर्वनाम, तो सर्वनाम क्या होता है आपको पता है कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यहां पर मैं दूसरा शब्द लिख देता हूं जो कि होगा सर्वनाम का। तो सर्वनाम में क्या हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दूं वह, तो ये हो जाएगा सर्वनाम। चलो भाई हम यहां पर सर्वनाम कर देते हैं। तो वह सुंदर है। अब आपने देखा यहां पर कौन सुंदर है, तो भाई वह सुंदर है, तो वह क्या हो गया, विशेष से हो गया। और सुंदर कौन है, तो वह है। और वह कैसा है, सुंदर है। सुंदर क्या है, विशेषण है। तो आपने देखा कि यहां पर ये जो हमने वह शब्द लिखा हुआ है यह एक सर्वनाम शब्द है। जैसा कि हम यहां पर आपको लिखे थे, आपने देखा था कि संज्ञा और सर्वनाम हमने आपको दिखाया था। तो यहां पर जो वह शब्द है वह सर्वनाम है। और इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वही विशेषण होते हैं। अब यहाँ रंग के आधार पर भी हम लोग देख लेते हैं रंग में किस प्रकार से विशेषता आएगी, यानी किस प्रकार से विशेषण आएगा। तो हम लिखते हैं श्याम नीला है। बस मैं आपको समझने के लिए यहां पर लिख रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि श्याम कैसा है, यहां पर रंग, रंग में रंग ही आएंगे, जैसे कि सफेद, काला, नीला, पीला, नारंगी, बैंगनी, जो भी कुछ आप कहोगे वो सिर्फ रंग ही यहां पर आएंगे। तो आपने देखा कि श्याम कैसा है, श्याम की विशेषता कैसी है, तो भैया नीला, नीला है श्याम, तो श्याम की विशेषता नीला है, तो ये हो जाएगा विशेषण और ये हो जाएगा विशेष्य। अब इसी प्रकार से हम आकार में देख लेते हैं। आकार में अगर हम इसी प्रकार से देखें तो मेरे हाथ में लंबी छड़ी है। अब यहां पर मैंने लिखा कि मेरे हाथ में लंबी छड़ी है। अब यहां पर जो छड़ी है वह कैसी है, तो आप देखेंगे कि वह लंबी है, तो यहां छड़ी की विशेषता लंबी है, तो यहां जो लंबी शब्द है ये क्या हो जाएगा, विशेषण। और ये जो छड़ी है वो हो जाएगा विशेष्य।
इसी प्रकार से यदि हम स्वभाव में देखें, श्याम मिलनसार लड़का है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर स्वभाव की बात की जाएगी तो आप देखेंगे कि जो श्याम है वह कैसा लड़का है, तो आप कहेंगे मिलनसार है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे जो ये मिलनसार शब्द है ये क्या है, विशेषण है। अब हम देखते हैं गुण, गुण के आधार पर, श्याम शांत लड़का है। यहां पर श्याम के गुण की बात की गई है कि श्याम शांत लड़का है। इसी प्रकार से ये जो शांत शब्द है वह हमारा विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य भी चीजें आप रख सकते हैं। शांत को आप हटा दीजिए तो श्याम विद्वान लड़का है, या श्याम विद्वान आदमी है, या सीता विदुषी लड़की है। इस प्रकार से करके आप अन्य चीजें भी यहां पर गुणों वाली रख सकते हैं। अब हम देखते हैं अवस्था के बारे में। अवस्था में किसी की आयु से संबंधित बात की जाती है, यानी कि उसकी कितने दिनों की उम्र हो चुकी है, या उसकी जो अवस्था है वह कौन सी है। तो अवस्था में जैसे हम लिखेंगे यहां पर, राम 20 वर्ष का है। यहां जो 20 हमने लिखा है 20 वर्ष, तो यहां पर राम की अवस्था के बारे में पता चल रहा है कि जो उसकी आयु है यानी उसकी अवस्था है वह 20 वर्ष की है। तो यहां पर जो 20 वर्ष है यही आपका विशेषण हो जाएगा। और अब हम स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों स्थिति का मतलब वह है जैसे कि मैं आपका प्यारा हूं, या वह उसकी प्यारी है, या वह उसकी दुलारी है। श्याम श्याम राम का दुलारा है। तो आपने यहां पर देखा कि जो दुलारा शब्द है यह स्थिति को प्रकट कर रहा है, किसकी, श्याम की, कि श्याम राम का दुलारा है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि श्याम दुलारा है, या श्याम उसका दुलारा है, या श्याम उनका दुलारा है। आप इस तरह से कुछ भी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो ये दुलारा आपका शब्द हुआ यह आपका विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से दुलारा की जगह पर आप लाडला, प्यारा या प्यारी, लाडली आदि शब्द यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं संख्या। तो दोस्तों संख्या में आप देखेंगे कि जहां पर संख्याओं का प्रयोग हो, जैसे कि वहां पर 20 आदमी मुझे मिले, या इसी तरह से कक्षा में 500 विद्यार्थी पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का जो वाक्य आएगा वहां पर जो संख्या आएगी वह दोस्तों संख्या ही यहां पर संख्या के रूप में ये जो विशेषण है वह आएगा, यानी कि उसकी विशेषता बतलाएगा। तो संख्या की विशेषता में हम देखते हैं जैसे कि वहां 20 लड़के। अब ये 20 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप साथ में शब्दों में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
बैठे थे। तो आपने देखा कि वहां 20 लड़के बैठे थे, तो यह जो 20 शब्द है यही आपका यहां पर विशेषण है, क्योंकि लड़के कितने हैं, तो 20 लड़के हैं। आपने यहां पर देखा, मुझे लगता है आप इतना समझ गए होंगे। अब हम यहां पर जो विशेषण है इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। अब यहां पर मैंने एक प्रश्न लिखा है कि वाक्य में आए सभी संज्ञा या फिर सर्वनाम विशेषण होंगे या नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब मैं एक उदाहरण यहां पर लिखता हूं। पेड़ की हरी डाल पर बंदर लड़ते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा पेड़ की हरी डाल पर बंदर लड़ते हैं। तो अब यहां पेड़ क्या है, आप देखेंगे पेड़ है संज्ञा। अब यहां पर डाल क्या है, डाल है संज्ञा। अब जो डाल की विशेषता है वह क्या है, तो यहां पर है हरी, मतलब हरी डाल। तो ये जो हरी शब्द है ये क्या हुआ, विशेषण। अब यहां बंदर क्या है, तो बंदर है संज्ञा। अब लड़ना क्या है, लड़ते हैं, तो लड़ना हो गया क्रिया। यहां पर देखेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया जा रहा है। तो आप अगर इसको पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी पूरा वाक्य आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि पेड़ की हरी डाल पर, क्या पेड़ की हरी डाल पर बंदर लड़ते हैं, तो यहां बात हरी डाल की हो रही है। बाकी जो भी यहां पर वाक्य है वहां पर कोई भी आपको प्रभाव पड़ता नहीं नजर आ रहा है। आपको जो मेन फोकस है वह यहां हरी डाल के ऊपर ही आ रहा है। तो यहां पर जो हरी डाल है, तो यहां पर जो हरी डाल है, तो ये जो डाल है, डाल की विशेषता थी हरी, तो ये हुआ था विशेषण। अब चूंकि डाल, तो डाल क्या होगा, ये संज्ञा तो है लेकिन ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। बाकी यहां, अब यहां पर आप क्या यहां विशेषण हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, विशेष भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहां पर आप इस वाक्य में देखेंगे यहां सिर्फ एक ही विशेष्य है। तो यहां पर एक विशेषण और एक विशेष्य है। अब ऐसा क्यों हुआ है कि एक विशेषण और एक ही विशेष्य यहां पर आपको देखने को मिला है? क्योंकि दोस्तों वाक्य में आया कोई भी संज्ञा या जो सर्वनाम का पद है वह तभी विशेष्य होगा जब उसके साथ कोई विशेषण होगा। अब एक हम दूसरा यहां पर उदाहरण और देख लेते हैं। श्याम मोहन सोहन नी, और यहां नील है जो ये नाम है, राम लाल पतलून पहने
हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि श्याम, मोहन, सोहन, नील और राम, यहां पर कुल आदमी कितने हुए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए। तो ये सभी क्या है? ये है संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा। और यहां पर आप देखेंगे पतलून, पतलून क्या है? ये भी संज्ञा है। और जो लाल है तो पतलून की ये विशेषता है, तो जब विशेषता होगी तो ये हो जाएगा विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हो जाएगा विशेष्य। तो पतलून का यहां पर हो जाएगा विशेष्य। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, और जो पहनना है या पहने हैं तो वो क्या हो जाएगी? हो जाएगी क्रिया का पार्ट। इस प्रकार से आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जैसा कि मैंने वाक्य में यहां पर पूछा था कि वाक्य में आए सभी संज्ञा सर्वनाम विशेष्य होंगे या नहीं, तो भैया सभी कहां से हो जाएंगे? आप देखेंगे कि यहां पर ये जो संज्ञा के पद हैं, संज्ञा के पद, तो यहां पर थे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 पद तो हो गए हमारे संज्ञा के। इसके साथ ही यहां पर आप देखेंगे विशेषण, तो विशेषण में आपको सिर्फ एक ही ये विशेषण आपको नजर आ रहा है। और इसी प्रकार से अगर विशेष से देखें तो विशेष से भी आपको एक ही नजर यहां पर ये आ रहा है। तो विशेष से भी यहां पर एक है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि वाक्य में आए सभी संज्ञा या सर्वनाम विशेषण होंगे या नहीं होंगे। आपके सामने यहां पर मैंने बिल्कुल हल करके दिखा दिया है। अब मैं इसी में एक और आपको प्रश्न करता हूं जिसका जवाब आप लोग दीजिए। एक विशेषण या फिर विशेष्य के साथ एक से अधिक विशेषण या विशेष्य हो सकते हैं या नहीं? वैसे इसका उत्तर अगर देखा जाए तो हाँ भाई हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे हो सकते हैं वो हम यहां पर आपको उदाहरण दे करके दिखा देते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं श्याम सुंदर और सुशील लड़का है। यहां पर देखेंगे तो श्याम संज्ञा है, श्याम की विशेषता सुंदर है तो ये विशेषण है। उसके बाद सुशील, श्याम सुंदर और सुशील तो ये भी विशेषण है। लड़का शब्द क्या है? तो ये भी संज्ञा है। ये जो श्याम है वह लड़का है और यह सुंदर और सुशील है, तो ये तो हो गए विशेषण। अब जो विशेष से बनेगा वह यह लड़का शब्द बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो श्याम है वह लड़का की कैटेगरी में है, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि श्याम सुंदर और सुशील लड़का है, इसलिए ये यहां पर विशेष से होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि विशेषण में 1 हो गया, 2 हो गया और विशेष से यहां पर 1 हो गया। इस प्रकार से देखेंगे कि हम जो यहां प्रश्न आपसे पूछ रहे थे कि एक विशेषण या एक विशेष के साथ एक से अधिक विशेषण या विशेष हो सकते हैं या नहीं, तो वास्तव में यहां पर हो सकते हैं। अब यहां पर हम लोग विशेषण के भेद के बारे में बात करते हैं। तो इसके कुल मिलाकर के 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 सार्वनामिक
विशेषण। नंबर 2 ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। और नंबर 4 ये हमारा हो जाएगा संख्यावाचक। इस प्रकार से यहाँ पर 4 भेद होते हैं। अब हम अगले जो वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वह दोस्तों इन्हीं के विस्तारित रूप को पढ़ेंगे, यानी कि इनकी परिभाषाएं और इनका जो कैसे इनकी पहचान होती है इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हो सकता है एक वीडियो में अगले वाले में ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वह आप लोगों को ना समझ में आए। अगर मैं एक साथ करूंगा और वीडियो बहुत लंबा होगा तो मैं थोड़ा सा छोटा वीडियो करके मैं 2 या 3 पार्ट में आपको इसको उपलब्ध कराऊंगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से आप लोग टीजीटी हिंदी इस यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम लोग इस मंच को और भी बड़ा कर सकें और हिंदी को समृद्ध और सुदृढ़ बना सकें। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत